Ready. Hello dear students, I am Rajni Jharia, your हिंदी टीचर। आज मैं आपको यशपाल जी द्वारा लिखी हुई कहानी पढ़ाऊंगी। कहानी पढ़ाने से पहले मैं आपको यशपाल जी के बारे में संक्षिप्त रूप से बताना चाहूँगी। यशपाल जी स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति सेनानी रहे। यशपाल हिंदी साहित्य के भी यशस्वी कथाकार और निबंधकार हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। विद्यार्थी जीवन से ही इनका परिचय क्रांतिकारी दल से हो गया था। इन्होंने विप्लव नामक पत्र निकाला तथा साहित्य सृजन में जुट गए। 26 दिसंबर 1976 को इनका निधन हो गया। इन उन दिनों की लिखी कहानियों का प्रथम संग्रह पिंजरे की उड़ान नाम से प्रकाशित हुआ। इनके अन्य प्रमुख कहानी संग्रह हैं ज्ञानदान, अभिश्रप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी तथा चित्र का शीर्षक। कहानियों के अलावा इन्होंने उपन्यास, निबंध, संस्मरण, नाटक आदि भी लिखे हैं। झूठा झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अप्सरा का श्राप इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। सिंहावलोकन, न्याय का संघर्ष तथा देखा सोचा समझा में इनके निबंध, संस्मरण और रेखाचित्र संग्रहित हैं। इनकी साहित्य सेवा के लिए रीवा सरकार ने इन्हें देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मेलन की उपाधि से सम्मानित किया। यशपाल जी की भाषा अत्यंत प्रभावपूर्ण, सहज तथा व्यवहारिक है। इनकी लिखी हुई कहानी महायज्ञ का पुरस्कार एक परोपकार कहानी है, जिसमें लेखक जो है यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा दीन दुखियों की सहायता निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए। निस्वार्थ भावना का मतलब कि हमें सेवा उनकी सहायता करते समय अपने मन में कोई ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि हम इसकी सहायता कर रहे हैं, इसके बदले में इससे हमें कोई लाभ मिलेगा, बल्कि निस्वार्थ भाव से बिना किसी लाभ के, बिना किसी स्वार्थ के ही हमें दूसरे मनुष्य की सेवा करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए। वही सच्चे अर्थ में महायज्ञ कहलाता है। तो इस कहानी के माध्यम से उन्होंने इसी बात का संदेश दिया है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्म परायण इतने कि कोई साधु संत उनके दरबार से निराश ना लौटता। भरपेट भोजन पाता, भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। जो भी साधु संत उनके दरवाजे पे आते थे, वो बिना पाए वहां से नहीं लौटते थे। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था, पर सब दिन होत ना एक समान। एक कहावत है कि मनुष्य का जो समय होता है वो हमेशा एक समान नहीं होता। कभी उसके जीवन में दुख आता है तो कभी सुख आता है। ऐसे ही सेठ जी के भी जीवन में सुख था, तो अकस्मात उनके भी दिन फिरे मतलब उनके भी दिन बदल गए, और जो सेठ इतने अमीर थे उनको गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया, क्योंकि ये प्रचलित है संसार का ये नियम है कि जब तक आपके पास धन है, लोग आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त कहलाते हैं, और जैसे ही आपके पास से धन समाप्त हो जाता है, वो भी जो है आपसे मतलब रखना छोड़ देते हैं। तो मुंह फेर लेना भी मुहावरा है। इसका अर्थ है किसी बात ना करना। तो उनके जब जैसे ही वो गरीब हुए, उनके साथियों ने भी उनसे मुंह फेर लिया, और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ पे सेठानी भूखों मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। क्रय मीन्स होता है बेचना, और विक्रय मतलब खरीदना। यानी उस समय जो महायज्ञ या जो यज्ञ किए जाते थे, उनका उन यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता था, उन
पुण्य को हम किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को बेच सकते थे और बदले में वो हमें पैसे दिया करता था या जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती थी वो दिया करता था। तो अगर हमने यज्ञ किया और हमें जो पुण्य प्राप्त होना चाहिए वो उस व्यक्ति को प्राप्त होगा और वो बदले में हमें धन दौलत दे देगा। तो छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता है उसके अनुसार मूल्य मिल जाता है। जब बहुत तंगी हुई, तंगी माने बहुत गरीबी होना, धनी सेठ के पास जब बहुत गरीब हो गए तो एक दिन सेठानी ने कहा ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है जिससे वे तीनों लोगों की बात जान लेती है। धन की उनके पास कोई कमी ना थी। विपदग्रस्त माने विपत्ति में पड़े हुए सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से आटा थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के यानी बहुत ही सुबह और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है। यह सोच के वो खूब तेज चले लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज माने बगीचा या उपवन और कुआं देख के सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता बड़ा झटपटा रहा है। बेचारे को का पेट कमर से लगा था। सेठ की रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह वह मुंह उठा वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता माने उपकार, किसी के प्रति उपकार की भावना। सेठ ने सोचा कि एक रोटी उसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उस कुत्ते को खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा अभी भी वह अच्छी तरह से नहीं चल सकता। आस सेठ ने देखा वह अभी भी अच्छी तरह चल नहीं पा रहा था। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर ये अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वह स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। उन आंखों में करुण याचना है। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा, ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक माने होता है जो ना बोल सके और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि ये किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया। वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पी के और थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले यानी कि शाम का समय, संध्या का समय। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ। सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आके सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ, सेठ ने आश्चर्य से कहा, हाँ वही जो आज आपने किया। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा,
सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े महायज्ञ और आज वे समझे उनकी उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ बिस्मत विमूढ़, बिस्मत विमूढ़ होता है जो बोल ना सके, क्योंकि उन्होंने तो कोई यज्ञ नहीं किया था, उन्होंने तो खाली एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई थी, तो वो उसको अपना कोई परोपकार नहीं मान रहे थे, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से उस कुत्ते को रोटी खिलाई थी। लेकिन धन्ना सेठ की पत्नी ये जानती थी कि यही सच्चा महायज्ञ है, यही सच्चा परोपकार है, तो वो उसी परोपकार के पुण्य को खरीदने की बात कर रही थी। परंतु सेठ जी नहीं समझ पा रहे थे इस बात को, तो उन्हें वो आश्चर्यचकित हो गए, उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ नहीं खरीदना है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही है। क्या सोचते हो सेठ, बोलो राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। वर्षों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं? सेठानी ने समझाया, आज रास्ते में सेमना खाकर चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, वह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है, निस्वार्थ भाव से किया गया सच्चा महायज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे, भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल लेना उचित ना लगा, क्योंकि वो उनके लिए एक मानव का जो कर्तव्य होता है वो है, और वो उनके मन में था कि ये मेरा कर्तव्य था, और कर्तव्य को वह मूल्य नहीं लेना चाहते थे। उन्हें सब अच्छा नहीं लगा और वह खाली हाथ लौट आए। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे जैसे रात बिताकर पौ फटे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी, बोली, क्या क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपात आद्योपात मैंने शुरू से लेके अंत तक सारी कथा सुनाई। सुन के सेठानी की सारी वेदना, ना जाने वेदना यानी दुख, ना जाने कहाँ विलीन हो गया, खत्म हो गया। हृदय उल्लसित हो गया। हृदय उल्लसित भी मुहावरा है, हृदय उल्लसित हो जाना यानी बहुत ही प्रसन्न होना। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति, सेठ के चरणों की रज मस्तक, रज माने होते हैं धूल, तो सेठ के चरणों की रज मस्तक रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखे, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची। आला होता है कि जो दिया रखने का स्थान होता है, और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, उसके बीचों बीच एक लोहे के कुंदा फंसा है। इसी कुंदे से उन्हें ठोकर खाई थी। शाम तक तो वह पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था, अब ये अकस्मात उठ गया। सेठानी भौचक्की सी खड़ी रह गई, फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो वह यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। सेठ ने भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह किसी चीज का ढकना है। आखिर मजारा क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़ के खींचा तो पत्थर उठ गया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आईं। सावधानी से सेठ सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे और कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे, तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मान के प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, इस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर किटकिट हुए। वह धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया।